Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. So student, इस सीरीज़ में हम जो अगला फिगर ऑफ स्पीच लेने जा रहे हैं वो है हाइपरबली। हाइपरबली, जी हाँ, इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है हाइपरबली, और इसे हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यानी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना या ओवर स्टेटमेंट देना। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आई हैड टू वॉक टू द एंड ऑफ द अर्थ टू फाइंड इट, कि मुझे इसे ढूंढने के लिए तो पृथ्वी के दूसरे छोर तक जाना पड़ा। अब आप बताइए कि भला कौन जाता है दूसरे छोर तक किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर ये जो बात बढ़ा करके कही गई है उसे लिटरली लेना नहीं है, बल्कि उसके सेंस को देखना है कि हमको बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ा इसे ढूंढने के लिए। सो द राइटर और स्पीकर एग्जेजरेट्स फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। ठीक है, तो चलिए अब हाइपरबली का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हाइपरबली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच एन exaggeration or overstatement are made for the sake of greater or less, better or worse impression than they really are. तो इसमें ओवर स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी किसी भी डिस्क्रिप्शन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। तो भाई बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोला जाता है? जब किसी बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना हो या बहुत कम इम्पोर्टेंस देना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा यानी कि ग्रेटर और बहुत कम देना हो यानी कि लेस, या फिर ये बताना हो कि बहुत अच्छा है या फिर बहुत ही बुरा है, तो हम हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। दैट इज़ नॉट टू बी टेकन लिटरली, यानी कि हाइपरबली में कही गई बात लिटरली नहीं लिया जाता है, यानी वर्ड टू वर्ड उसका अर्थ नहीं लिया जाता है, बल्कि उसके सेंस को समझा जाता है। तो अगर हम इसको इस उदाहरण से समझें, यू वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, कि वाह भाई वाह, तुमने तो रो रो करके समुद्र भर दिया। तो भला कोई रो रो करके आंसुओं से समुद्र भर सकता है क्या? नहीं ना, ये तो केवल मज़े लेने के लिए या सामने वाले को चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, भाई तुमने तो रो रो करके समुद्र भर दिया। सो जस्ट टू पुट ए फीलिंग ऑफ ह्यूमर इन डिस्क्रिप्शन, ये दिया जाता है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर लेस इम्पोर्टेंस दिया गया है। पीपल लाफ्ड एट हिम सेइंग ही हैड ए पी साइज ब्रेन। तो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि उसका दिमाग तो पी साइज्ड है, यानी कि मटर के दाने जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि कम बुद्धि को बताने के लिए, कमी का इम्प्रेशन देने के लिए यहाँ पर हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। सो इन एनी डिस्क्रिप्शन हाइपरबली इज़ यूज टू पुट ए फीलिंग ऑफ ह्यूमर और इन द डिस्क्रिप्शन। तो किसी भी डिस्क्रिप्शन में ह्यूमर देने के लिए या फिर एम्फेसाइज करने के लिए ऑफ कोर्स हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। एक और डेफिनेशन हम ले रहे हैं लिटरेचर से। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये जो लाइंस हैं ये शेक्सपियर की जो लेडी मैकबेथ है उससे ली गई हैं। यहाँ जब लेडी मैकबेथ राजा डंकन को अपने हस्बैंड से मरवा देती हैं तो फीलिंग ऑफ गिल्ट के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है
और वो इतनी ख़राब हो जाती है कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी लग जाती है। तो नींद में चलते हुए भी वो अपने हाथों को देखती हैं और कहती हैं, राजा डंकन का खून मेरे हाथों में लगा है, मेरे हाथ उसके खून से रंगे हैं, मेरे हाथों से उसके खून की गंध आ रही है, कैसे दूर करें इस गंध को, है ना। और वो कहती हैं, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि अगर मैं पूरे अरेबिया का परफ्यूम भी अपने हाथ पर लगा लूँ तो भी उन परफ्यूम की खुशबू खून के इस गंध को दूर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया में हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ओवर स्टेटमेंट दिया गया है। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से। शी कैन हियर ए पिन ड्रॉप ए माइल्स अवे। ठीक है, तो देखिए, ए पिन ड्रॉप माइल्स अवे, उसके कान इतने तेज हैं कि अगर एक पिन को भी गिराया जाए तो मीलों दूर से वो उसकी आवाज़ सुन लीजिए। सोचिए ज़रा कि कितना बड़ा फेंका गया है ना। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। तो रिवर्स ऑफ ब्लड, अब सोचिए कि कोई लड़ाई हुई है, पहले जैसे लड़ाई होती थी, आमने सामने लोग लड़ते थे तलवार वगैरह ले करके, तो ढेर सारे लोग मरे हैं। ऑफ कोर्स ब्लड तो आया ही होगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है रिवर्स ऑफ ब्लड, यानी कि खून की नदियाँ बह गई। तो कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, नदी नहीं बह सकती है खून की। तो यहाँ भी इस चीज़ को इम्फेसाइज करने के लिए कि कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी, यहाँ पर रिवर्स ऑफ ब्लड हाइपरबली के रूप में यूज़ किया गया है। देन द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, समुद्र की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंचाई की आ रही थी, यानी कि समुद्र की लहरें खूब ऊंची ऊंची उठ रही थी, पहाड़ जितनी ऊंचाई की। तो लहरें ऊंची हो सकती हैं भाई, लेकिन पहाड़ जितना ऊंचा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी हाइपरबली यूज़ किया गया है। आई एम एज थर्स्टी एज कैमल, मैं ऊँट जितना, बिल्कुल इतनी कस के प्यास लगी है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऊँट जितना प्यासा हूँ मैं, है ना। तो अब ऊँट जितना कैसे प्यासा हो सकते हैं? पानी मिले ऊँट को तो वो 400-500 लीटर पानी तो एक घूंट में ऐसे ही निपटा देता है। तो ऐसा नहीं है ना। अब उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है तो वो कह रहा है ऐसा, है ना। देन ही इज़ रनिंग फास्टर देन द विंड, तो वो हवा से भी तेज़ दौड़ रहा। भाई हवा से तेज़ कौन दौड़ सकता है? तो यहाँ इन सारे एग्जाम्पल्स में, पांचों एग्जाम्पल्स में ओवर स्टेटमेंट दिया गया है, और ओवर स्टेटमेंट दे करके यहाँ पर हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच को शो किया गया है। नाउ अब हम इसकी ओरिजिन देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से आया हुआ है। देन यहाँ पर हाइपर मीन्स होता है बियॉन्ड और ओवर, बली मीन्स होता है थ्रोइंग, दैट इज थ्रोइंग बियॉन्ड। इसका मतलब होता है कि obvious exaggeration in rhetoric, that is बयानबाजी में बढ़ा चढ़ा करके बोलना। बढ़ा चढ़ा कर मतलब क्या? वही अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बयानबाजी में स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति।